क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान संगत समीकरण के हल है या नहीं। सामने दिया हुआ है, कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ए है क्वेश्चन, n+5 बराबर 90, n+5 बराबर 5 बराबर 19 है ना। n का मान दिया हुआ है, n इक्वल टू, तो अब इसका मान रख करके देखेंगे। दो भाग है इसका, LHS और RHS। तो पहले हम LHS लिखेंगे। LHS बराबर कितना है, n बराबर 1, तो 1+5 बराबर 6। यह RHS के बराबर है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHS, या यहां पर ऐसे छोड़ देंगे RHS बराबर 19, LHS नॉट इक्वल टू। ये क्या हल है या नहीं? नहीं हल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 7n + 5 = 19। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS लिखेंगे। क्या LHS लिखेंगे, 7n + 5, ठीक है ना। LHS लिख लिए। अब क्या करें, n की जगह पर मान रखते हैं। n कितना है, 7 गुने -, +5 कितना होगा, -14 प्लस कितना हुआ, -9। तो -9 RHS है नहीं, RHS बराबर कितना है, 19। तो क्या होगा, RHS नॉट इक्वल टू LHS, या LHS नॉट इक्वल टू RHS। अच्छा रहेगा LHS को, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हल नहीं, हल नहीं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दे दिए, इसको अवश्य बना लीजिए। आप में विकास होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर D देखते हैं। 4p - 3 = 30, p = चलिए इसमें भी रखते हैं। LHS क्या है, 4p - 3। अब p बराबर कितना है, 1। तो हम 4 × 1 कर देते हैं। चलिए 4p कर देते हैं, अगले बार में 4 × 1 - 3 कितना हुआ, 4 - 3 बराबर 1, 13 के बराबर है। RHS कितना है, 13 है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्या है, RHS हल नहीं है, हल नहीं है, ओके ना, ठीक है, हल नहीं है। अगला क्वेश्चन,
चलिए हम लोग इसको सॉल्व करें। देखिए क्या है, पी बराबर -4 है कि 4 है? -4। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS कितना हुआ 4p -3 है ना। अब क्या करेंगे इसमें, p की जगह पर -4 डालेंगे, 4 इंटू -3 कितना हुआ, 4 4 जा 16, 4 चुका -16 -3 -19 होगा। यहाँ तक तो ठीक है, या 13 के बराबर है, प्लस रहता तो घट करके 13 के बराबर हो जाए। RHS कितना है बोलो, 13 है। LHS नॉट इक्वल टू RHS। सॉल्यूशन है कल नहीं, आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है, एक क्वेश्चन और है तुम्हारा 4p -3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0। F है 4p -13 4p -3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0, यही ना है, मिला लो। p इक्वल टू 0 है ना, तो यह आपको होमवर्क देते हैं, क्या देते हैं, HW। इस तरह से आपको हम 2 होमवर्क देंगे इस क्वेश्चन में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और मैथ्स को हमेशा ध्यान देकर के सॉल्व। देखते हो कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है, क्यों गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे आपके बीच में चला गया, किसी बच्चे ने कुछ इधर उधर कर दिया तो अब चला गया। तो ध्यान देके पढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। मैथ्स बनाएंगे और शिक्षक का सलाह लेंगे, नहीं आता है शिक्षक से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे। आप तो कोई भी हिसाब लाइए, हम बतलाएंगे, बतलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आप इसको बनाएंगे, ठीक है।